नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की सीवान लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। यहां से राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। तो जदयू ने अपने मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर विजया लक्ष्मी कुशवाहा को मैदान में उतारा है। वहीं राजद से बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी खम ठोक रहे हैं। चुनाव तो छठे चरण में है, लेकिन इस सीट पर चर्चा काफी जोर शोर से चल रही है। और राजद ने पहले हिना साहब का टिकट काट दिया, फिर हिना को टिकट देने की कोशिश की गई और हिना ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पेशकश ठुकरा दी और निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ रही है। कहा जा रहा है कि हिना साहब के पीछे इस बार प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के कहने पर ही हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। जिस तरह नामांकन के समय में वह चुनरी ओढ़ के गई थी और उसके कार्यकर्ता भगवा गमछा ओढ़े हुए थे, तो इसके पीछे भी एक बड़ा दलील दिया जा रहा है कि सभी जातियों और धर्मों का वोट हिना साहब को मिले। हालांकि सीवान में शहाबुद्दीन को भी उच्च वर्ग के लोगों का वोट मिलता रहा है और यहाँ पर यादव का वोट कहीं कभी मालेक अमरनाथ यादव को, तो कभी ओम प्रकाश यादव को निर्दलीय, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले ओम प्रकाश यादव को भी मिलते रहा। 1996 के लोकसभा चुनाव में पहली बार जनता दल के टिकट पर शहाबुद्दीन सीवान से जीते थे। फिर 1998 के चुनाव में राजद के टिकट पर, 1999 के चुनाव में राजद के टिकट पर और 2004 के टिकट पर चुनाव में राजद के टिकट पर जीते शहाबुद्दीन, जबकि उनकी पत्नी लगातार 2009, 2014, 2019 में राजद के टिकट पर सीवान से उम्मीदवार हुई, लेकिन तीनों दफे उसे करारी हार मिली। 9 में जहां भाजपा के निर्दलीय ओम प्रकाश यादव उसे हराया, तो 14 में भाजपा के ओम प्रकाश यादव से उनको हार मिली और 2019 में जदयू की कविता सिंह ने हिना साहब को हराने का काम किया था। और इस बार हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और कहा जा रहा है कि कविता सिंह का टिकट, जो राजपूत समाज से आती है, उसका टिकट जदयू ने काट दिया है। इसका फायदा शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को मिलेगा और राजद ने यहां से अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया। और इस बार महागठबंधन की सीट है, भाकपा माले चुनाव नहीं लड़ रहा है। भाकपा माले के अमरनाथ यादव को 2019 के लोकसभा चुनाव में 76,000 वोट आया था। राजद का जहां एक सीट राजद ने आरा माले को छोड़ दिया था और पाटलिपुत्रा में माले ने उम्मीदवार नहीं दिया था 2019 में, तो इस बार महागठबंधन है, माले से पूर्ण समझौता है और यह सीट सिवान राजद के खाते में चली गई है। इसके बावजूद शहाबुद्दीन की पत्नी का टिकट काटने का खामियाजा कहीं राजद न भुगत पड़े, लेकिन जो माहौल बन रहा है उसमें राजद उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय हिना साहब के बीच ही लड़ाई है। इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है और हर वर्ग का कहा जा रहा है कि हिना साहब को वोट मिल रहा है और हिना साहब के पीछे प्रशांत किशोर के पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और वह जिताने में काम कर रहे हैं। अगर सीवान लोकसभा सीट का इतिहास देखा जाए तो यह सीट 1957 में अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर अधिकांश बार यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीते हैं। 1957 में झूलक सिंह यहाँ से जीते कांग्रेस के, फिर 62 में मोहम्मद यूसुफ कांग्रेस के, 67 में मोहम्मद यूसुफ कांग्रेस के, 1971 में मोहम्मद यूसुफ कांग्रेस के, 1977 में मृत्युंजय प्रसाद वर्मा लोकदल के जीते, 1980 में यूसुफ कांग्रेस के जीते, 1984 में अब्दुल गफ्फूर कांग्रेस के जीते,
1989 में जनार्दन तिवारी भारतीय जनता पार्टी के जीते। 1991 में जनता दल के टिकट पर बीर सिंह पटेल जीते। 1996 में शहाबुद्दीन जनता दल के टिकट पर, 1998 में शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, 1999 में शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, 2004 में शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीते। तो 2009 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय, 2014 में ओम प्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 2009 में 19 में कविता सिंह जदयू के टिकट पर जीती। अगर 2019 के परिणाम को देखा जाए तो जदयू की कविता सिंह को 4,44,473 वोट मिला था, जबकि राजद के हिना साहब को 3,31,515 वोट से संतोष करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर सिवान की लड़ाई काफी रोचक है और यहाँ पर सबकी नजर लगी हुई है। कहा जा रहा है पप्पू यादव भी इसके पक्ष में प्रचार करने आएंगे, जिसका टिकट लालू यादव ने काट दिया है। देवेंद्र यादव आएंगे, ददन पहलवान उसके पक्ष में गए हैं, प्रचार कर रहे हैं। बड़ा यह सीट काफी हॉट सीट बनने जा रही है और सबकी नजर सिवान पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है 3 लोकसभा सीटों पर जहां निर्दलीय लड़ाई में है, एक पप्पू यादव पूर्णिया से, दूसरी सीट हिना साहब सिवान से और तीसरी सीट काराकाट है, जहां से भोजपुरी फिल्मों के कलाकार हीरो या गायक पवन सिंह लड़ने जा रहे हैं। उस सीट पर भी त्रिकोणात्मक चुनाव होने की संभावना और निर्दलीय वहां लड़ाई में रहे, इस तरह का माहौल है। लेकिन सिवान सीट इस बार काफी यहाँ की लड़ाई रोचक है और सबकी नजर सिवान लोकसभा सीट पर लगी हुई है। यहाँ से राजद, जदयू और निर्दलीय हिना साहब के बीच त्रिकोणात्मक लड़ाई है। यह तो देखने वाली बात हो कौन जीतते हैं, लेकिन यहाँ की लड़ाई दिलचस्प है और सबकी नजर सिवान लोकसभा सीट पर पड़ी हुई है। यह चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।